कहानी की शुरुआत कोरिया के एक सिटी से होती है जहां लोग अपनी रात मजे से एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक एक लड़की ऊपर से कूद जाती है, जिसके बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। फिर हम इस मूवी की मेन लीड ली को देखते हैं, जो कि उसी एरिया के एक छोटे से होटल में काम करती है। ली एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और छोटे से अपार्टमेंट में अपने फ्रेंड के साथ रहा करती थी। एक दिन यांग नाम की लेडी ली को एक हाउसमेट की जॉब ऑफर करती है। वो लोग पैसे थोड़े तगड़े ऑफर कर रहे थे, इसीलिए ली भी मान गई थी। यांग उसे अपने साथ हेरा के पास लाती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। ली को बोलती है कि उसे घर के काम के साथ साथ इसका भी ख्याल रखना है। फिर वो उसे ड्रेस देकर अच्छे से काम करने को कहती है। अगर काम चोरी की तो वो उसकी टांगे तोड़ देगी। हम यहाँ एक नामी नाम की लड़की को देखते हैं। ये हेरा की बड़ी बेटी थी, जो कि कई दिनों बाद उसके घर वापस आई थी। ली उससे अच्छी अच्छी बातें करके दोस्ती करने लगी थी। नामी को भी वो धीरे धीरे पसंद आ गई थी। यांग और ली सबके सोने के बाद बचा हुआ खाना बड़े मजे लेकर खाने लगे थे। अगले दिन हेरा का हस्बैंड होंगो काम खत्म करके घर वापस आता है। यहाँ वो ली को देखे ही जा रहा था। ये देखकर आप समझ गए होंगे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। होंगो ली से उसके रूम में ड्रिंक के साथ साथ कुछ खाने के लिए भी लाने को बोलता है। तभी वहाँ हेरा आ जाती है। वो दोनों ली को आपस में लेकर कुछ बातें करते हैं। ली भी अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। नामी उससे बीच का डोर खुला रखने को कहती है, क्योंकि उसे अब ली पे ट्रस्ट होने लगा था। अगले दिन वो अपना काम अच्छे से करने लगी थी, जिसके बाद सभी लोग एक ट्रिप पे जाते हैं। होंगो भी अपनी वाइफ की अच्छे से केयर करने लगा था। ली भी अपना काम बखूबी निभाती है। बाथटब क्लीन करते करते ली बहुत गीली हो गई थी, जिसे ऐसी हालत में होंगो बड़े मजे से देखने लगा था। ली भी उसे ऐसे देख के जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। होंगो अपने बेडरूम में आके हेरा के साथ डिंग डोंग करना चाहता था, मगर वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उनके बीच कुछ नहीं हो पाता। फिर वो नीचे बिना कपड़ों के ली के पास आकर उसे ड्रिंक दे के पीने को कहकर अपनी ब्लैंकेट हटाने को बोलता है। ली को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, फिर भी वो जैसा करने को कहता है वो वैसा वैसा करने लगी थी। जिसके बाद वो दोनों मजे लेते हुए एक दूसरे के साथ डिंग डोंग करते हैं। ली अपने काम में बहुत अच्छी थी, इसीलिए हेरा को भी उसका काम अच्छा लगने लगा था। होंगो जैसे ही घर आता है, ली के साथ उसका नैन मटक्का शुरू हो गया था। वो फिर से उसके रूम में जाता है। आज तो वो लोग दिन में ही डिंग डोंग करने लगे थे, जिन्हें ऐसा करते हुए हांग देख लेती है। जिसके बाद वो दोनों पे नजर रखने लगी थी। होंगो ली को चेक देते हुए बोलता है कि ये हमारे बीच जो हो रहा है वो प्यार नहीं, बस एक सौदा है। जो सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपना काम अच्छे से करती है। ली हेरा की फैमिली में अच्छे से घुल मिल गई थी, लेकिन जो उसके और होंगो के बीच हुआ था वो उसे भुला नहीं पाई। शावर लेते टाइम हांग उससे बोलती है कि कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे कि वो मुश्किल में पड़ जाए, और ली से पूछती है कि वो यहाँ कितने दिनों तक काम करने वाली है। जिसपे ली बताती है कि उसका इरादा यहाँ ज्यादा दिन रुकने का है, बिकॉज उसे यहाँ अच्छा लगने लगा है। हांग समझ जाती है कि ली को यहाँ किस लिए अच्छा लगने लगा है। वो अगले ही दिन हेरा की माँ से मिलकर बता देती है कि उसके दामाद और ली का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। जिहांग बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उस ली को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इसका मतलब ली के अब लगने वाले हैं। ली अपनी फ्रेंड के साथ अपनी माँ की कब्र पे आती है, जहाँ वो बोलती है कि वो यहाँ अब से नहीं आने वाली। घर आके ली कैंडलर साफ करने लगी थी। तभी हेरा के साथ जिहांग वहाँ से गुजरते गुजरते जानबूझकर सीढ़ी को धक्का दे देती है। ली अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन हाथ फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। जिहांग हेरा को सारा सच बता देती है कि उसने ये सब ली और होंगो के अफेयर को खत्म करने के लिए किया। साथ ही बोलती है कि ली प्रेग्नेंट है, जो सुन के हेरा को काफी गुस्सा आता है। हॉस्पिटल में चेक करने के बाद डॉक्टर होंग को बताती है कि ली अब बिल्कुल ठीक है, उसे बस थोड़े आराम की जरूरत है। हांग ली के लिए फ्लावर्स लाती है और कुछ पैसे देकर जल्दी से जल्दी ये काम छोड़कर कहीं और नौकरी करने को बोलती है, क्योंकि उसने जिहांग को सीढ़ी हटाते हुए देख लिया था। हांग जब घर आती है, हेरा उसे कहती है कि ली जब ठीक हो जाएगी तो उसे बोल देना कि अपना चेहरा दोबारा यहाँ कभी ना दिखाए। होंगो जब ट्रिप से वापस आता है, वो सीधे हांग के पास आकर ली के बारे में पूछने लगा था। वो बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आज के बाद यहाँ काम पे नहीं आने वाली। ये सुनकर उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो सबके सामने जाहिर नहीं होने देता, जो देखकर हेरा दोनों से चुप होने को बोलती है। हॉस्पिटल में ली को पता चलता है कि वो 4 वीक प्रेग्नेंट है, जो सुनकर उसकी दोस्त बच्चा गिराने को कहती है, लेकिन ली को अपना बच्चा चाहिए था, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। यहाँ हेरा और जिहान को भी पता चल गया था कि ली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। रात को जब वो सो रही थी, हेरा उसे एक रॉड लेकर मारने की कोशिश करती है, मगर ऐसा कर नहीं पाती। ये सब करते हुए उसे हांग देख लेती है। मॉर्निंग जब वो शावर ले रही थी, हांग जल्दी से बिना किसी को बताए उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। जिहांग हेरा को ये कहकर भड़काने लगती है कि अगर ली को हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो बाद में अपने बच्चे के साथ वापस आकर
प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है। हेरा ली पर चाटों की बरसात करने लगी थी। जिहांग उसे बहुत सारे पैसे देकर एबॉर्शन करवा के यहाँ से कहीं और जाके रहने को बोलती है। जिहांग फिर से हेरा के कान भरने लगी थी कि ली को बच्चों से बहुत लगाव है, वो अपने बच्चे को कभी नहीं गिराएगी। यांग भी ली को यहाँ से जाने को कहती है। तभी नामी आके ली को कंफर्ट करने लगी थी। वो बोलती है कि जब उसकी माँ और नानी ली को मार रहे थे तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसे बता देती है कि उसने अपनी नानी को सीढ़ी खींचते हुए देख लिया था। जो सुनकर ली दंग रह जाती है। हेरा मेडिकल से कुछ लाकर ली की मेडिसिन में मिला देती है और यांग से ली को दूसरे रूम में शिफ्ट करने को कहती है। ली भी बिना जाने वो मेडिसिन खा लेती है। नामी उसके पास आकर पूछने लगती है कि उसने दूसरे रूम में शिफ्ट क्यों किया। ली अपने आंखों में आंसू लाकर उसे बोलती है कि शायद तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई और आने वाला है। आज सभी लोग हेरा की डिलीवरी के लिए चले जाते हैं। हांग बहुत खुश थी क्योंकि अब वो अकेले ही अपनी मनमानी कर सकती है। ली उसे आके बताती है कि वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। होंगो हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को देखने आता है। उसी दौरान ली चुपके से जाने लगी थी मगर एक गार्ड वापस उसे घर ले आता है। हांग उसे बोलती है कि ये लोग बड़े खतरनाक है जो अपने गंदे काम छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हेरा भी यहाँ जुड़वे बच्चों को जन्म देती है। होंगो हेरा के साथ फैमिली फोटो लेने लगा था। जैसे ही वो उसे किस करता है हेरा उसे काट लेती है। ली फिर से वो मेडिसिन खा लेती है जिसके बाद उसका पेट दुखने लगा था। फिर भी वो किसी तरह शावर लेने लगी थी। तभी वहाँ होंगो आता है। वो उसे देखकर अपने पास आने को कहती है और बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिस वजह से उसे बहुत मार भी पड़ी और साथ ही एबॉर्शन करवाने को भी कहा गया। तभी अचानक उसे खून की उल्टी होने लगी थी। हांग वहाँ जल्दी से आकर उसे कपड़े पहनाती है। इतने दर्द में भी ली होंगो से कहती है कि उसके बच्चे को कुछ मत करना, वो अपने बच्चे को लेकर उनसे कहीं दूर चली जाएगी। वो भी हाँ कहकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर उन्हें बताती है कि बच्चे को वो लोग नहीं बचा पाए। होंगो समझ गया था कि ये किसी और का नहीं बल्कि जिहांग का ही काम है। वो ऐसा करने के लिए उस पर बहुत चिल्लाता है बिकॉज वो था तो उसका ही बच्चा ना। हांग ली को बताती है कि हेरा ने ही उसकी मेडिसिन में कुछ हेरा फेरी की थी जिस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ और ये सब का जिम्मेदार वो अपने आप को मानती है क्योंकि उसने ही शुरुआत में जिहांग को इनके चक्कर के बारे में बता दिया था। जो सुनकर ली उसे थप्पड़ चिपका देती है। हांग उससे सॉरी कहती है और कुछ पैसे देने लगती है। ली उसे पैसे नहीं लेती और बोलती है कि वो सबसे अपने बच्चे का बदला जरूर लेगी। सोते टाइम ली अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसे नामी की बहुत याद आ रही है। वो एक ही थी जिसे उसकी सच में परवाह थी। अगले दिन वो कहीं निकल जाती है। होंगो हेरा से कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ डिंग डोंग करना किस लिए बंद कर दिया। वो कहती है कि तू एक कुत्ता है। ली हेरा के घर आकर उसके बच्चों को फीड करवाने लगी थी, जिसे ऐसा करते हुए होंगो देख लेता है और जल्दी से अपने बच्चों को उसके पास से ले लेता है। हेरा हांग से ली को बाहर करने को कहती है। हांग ऐसा करने से मना करते हुए बोलती है कि उसने आज से ये नौकरी छोड़ दी है। नामी ली से उसके बच्चे के बारे में पूछने लगी थी। जाते जाते हांग ली से ऐसा वैसा कुछ नहीं करने को बोलती है, जिस पर वो कहती है कि इन लोगों ने जो भी उसके साथ किया है वो उसे कभी नहीं भुला पाएगी। होंगो से माफी मांगते हुए नीचे आने को कहता है लेकिन वो नहीं मानती और अपने गले में एक रस्सी डाल लेती है, जिसके बाद वो सीधे नीचे आ जाती है। वहीं आग जल रही थी जिस वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कह देती है। सीन एक साल बाद पे शिफ्ट होता है। आज नामी का बर्थडे था। सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे सिवाय नामी के, बिकॉज वो एक ही थी जिसे ली के मरने का दुख था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी।